सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। असत्य पर सत्य की, बुराई पर अच्छाई की जीत हो, अधर्म पर धर्म की और अन्याय पर न्याय की विजय हो, यही दशहरा की परिभाषा है। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। बुराई की एक कमजोरी है कि वो कभी हार नहीं मानती और अच्छाई की एक ही खासियत है कि वो कभी हारती नहीं। आज का पंचांग 2 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 7:11 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 9:13 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:44 से 3:12 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:39 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त सुबह 6:22 से 8:44 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:27 से 3:15 तक रहेगा। सिंह राशि 2 अक्टूबर 2025, दिन गुरुवार। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है। आप आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं। कड़ी मेहनत करने और अपनी सफलताओं का आनंद लेने के लिए भी तैयार रहें। आपका प्रसन्नचित्त रवैया आपके आसपास के लोगों को आकर्षित करता है। फ्लर्ट करें, मजे लें और नए दोस्तों को बनाएं। भाग्य भी आपके पक्ष में है। हंसमुख मनोदशा, अच्छा स्वास्थ्य और आराम आपको काम करने में मदद करेंगी। अपने काम से पहचान मिलेगी और आप अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे। छोटी समस्याओं में न उलझें। कार्य दूसरों की भलाई और अच्छी आदतों पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। याद रखें, जो हम बोते हैं वही काटते हैं। आपको आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा। चंद्रमा का गोचर 7वें भाव में होने से आपको विरोधी और शत्रुओं से भी सतर्क रहना होगा। आपका खर्च भी आज बढ़ सकता है। आपके सितारे बताते हैं कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का आज विरोध हो सकता है। वैसे जीवन साथी आपके साथ खड़ा नजर आएगा। इनके सहयोग से आप स्थिति को संभालने में सक्षम रहेंगे। शाम के समय किसी धर्म कर्म के काम में शामिल हो सकते हैं। आज के दिन आपके लिए कामकाज के मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी पीठ संबंधी समस्याओं पर पूरा ध्यान देना होगा। बाहर के अत्यधिक तले भुने खाने से परहेज रखें और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी पूरी रुचि रहेगी, जिससे आपकी छवि और निखरेगी। आप अपने किसी दोस्त की मदद के लिए कुछ रुपयों का इंतजाम भी कर सकते हैं। आपको अपनी आय और व्यय में बजट बनाकर चलना होगा। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपके लिए कोई निवेश संबंधित प्लान लेकर आ सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पर आप अपना बजट संतुलित बनाकर रखने में सफल रहेंगे। अपनी योग्यता पर विश्वास रखकर आगे बढ़ते रहें। आप अपनी अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी महसूस करेंगे। शायद कोई दैवी शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। परिवार में आज खुशी और अपनत्व का माहौल रहेगा। बुजुर्गों के आशीष से घर में सुख शांति का अनुभव भी होगा। बच्चों की हंसी खुशी वातावरण को आनंदित करेगी। गृहिणियों को उनके योगदान पर विशेष सम्मान मिलेगा। किसी पुराने रिश्तेदार का आगमन परिवार को जोड़ने वाला क्षण बनेगा। व्यापारियों को पारिवारिक सहयोग से नए अवसर मिलेंगे। धन का प्रवाह स्थिर रहेगा और सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी। घर में किसी उत्सव या छोटी पार्टी की योजना भी बनेगी। परिवार के साथ बिताए पलों में विशेष संतोष और सुख भी देगा। नौकरी पेशा को कार्यस्थल पर सम्मान और सामंजस्य मिलेगा। कानूनी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को केस में पारिवारिक सहयोग से हिम्मत बढ़ेगी। टीम वर्क से प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। प्रबंधन क्षेत्र में सहकर्मियों से
बेहतर संबंध भी बनेंगे। कला क्षेत्र में रचनात्मक काम को परिवार का समर्थन भी मिलेगा। सावधानियां, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही करना उचित नहीं है। किसी भी तरह के लेन देन संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। इसका नकारात्मक असर आपके नतीजे पर पड़ सकता है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखना आपका दायित्व रहेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके लिए वर्तमान स्थिति काफी मुश्किल भरी लग सकती है, लेकिन सहन करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आज भी आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो सकती है और अगर स्थिति अधिक खराब हुई तो अलग होने की नौबत भी आ सकती है, लेकिन आपको शांति बनाए रखनी होगी क्योंकि यह अस्थायी चरण है। खुद पर अपने अहंकार को हावी न होने दें। आगे बढ़कर बातचीत से अपने पार्टनर के साथ सब गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर कर लें। कोई शुभ चिंतक अचानक आई घरेलू मुसीबतों से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकता है। चोरी या दुर्घटना से बचने के लिए सावधान रहें। किसी समूह, क्लब या सोसाइटी में शामिल होकर आप किसी खास से मिल सकते हैं और साथ ही कुछ यादगार पल भी पा सकते हैं। आप और आपका पार्टनर यह अच्छे से जानते हैं कि यह समय आपके लिए अच्छा है। आप आज किसी खास के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे। अगर ऐसा है तो अपने दिल की बात करने में देर न करें। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें अपनाते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। बात करते हैं करियर की। धन में लाभ या करियर में सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ आत्मविश्वास जरूरी है। समूह, क्लब या सोसाइटी का हिस्सा बनकर आप एक नया व्यक्तित्व पा सकते हैं। व्यापार या नौकरी में आपके सहकर्मी आपसे पूरे प्रभावित हैं और आपका साथ भी देंगे। आपका खुशनुमा मूड और आपके काम करने का तरीका दोनों आपके लिए सहायक हैं। आपके आसपास के लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं और अपनी कीमती वक्त और ऊर्जा को बड़ी डील्स के लिए बचा कर रखें। एक नई आदत या शौक विकसित करने पर विचार कर सकती हैं। याद रखें, जैसे आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। आपकी रचनात्मकता और छोटी सोच आपको आसानी से सीखने और विचारों को व्यक्त करने में मदद करती है। आप जानकारी को जल्दी से अवशोषित करते हैं और सीखने के माहौल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव संचार को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए संतुलित रहें। प्रभाव डालने के लिए समूह सेटिंग में अपने विचारों को स्पष्ट और आत्मविश्वास से साझा करने के लिए अपनी मजबूत आवाज का बुद्धिमानी से उपयोग करें। व्यवसाय संबंधित आपके प्रयास और परिश्रम के उचित परिणाम हासिल होंगे। इस समय विरोधाभासी प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कोई लाभदायक व्यवसायिक यात्रा भी पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में उचित व्यवहार बनाकर रखना भी जरूरी है। दिन के आरंभ में आय के मामलों में आराम भी रहेगा, लेकिन मन विचलित रहेगा। सक्षम होने के बाद भी मनचाहा काम मिलने में कठिनाई आ सकती है। दोपहर में परेशानियां बढ़ने की संभावना है। आय की कमी हो सकती है एवं अनावश्यक व्यय भी होंगे। विवाद भी हो सकता है, स्वयं पर नियंत्रण रखना होगा। शाम से आराम मिलेगा, सब कुछ बेहतर रहेगा एवं दिन के अंत में कार्यों को सफलता से निपटाने में सहूलियत रहेगी। बात करते हैं सेहत की। पाचन तंत्र बेहतर रहेगा, नींद गहरी होगी, रक्तचाप नियंत्रित रहेगा, लंबे समय से चली थकान भी दूर होगी। योग और ध्यान से ऊर्जा बढ़ेगी, मानसिक शांति और भावनात्मक स्थिरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में संतुलन और हल्कापन भी अनुभव होगा। आज का उपाय, गरीबों को दान पुण्य कर सकते हैं, शुभ रहेगा आज बहुत। और सुंदर कांड का पाठ करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।